रहीम बच्चों, हमने डीएई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 13 स्टार्ट किया हुआ है और उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमने क्या मालूम करनी है? इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। और मैंने उसका एजोज ले लिया, थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। ये हमें दो लाइनें दे दी और विद सेंटर एट ओरिजिन। बच्चों हम डायग्राम से समझेंगे भी असल क्वेश्चन का मुद्दा क्या है। हमारे पास इस तरह हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है और प्लेन के अंदर क्या हमारे पास रीजन बनता है, ऑन द रीजन हमारे पास सेंटर क्या हमारे पास एट सेंटर एट ओरिजिन। ओरिजिन कौन सा होता है? जहाँ पर दोनों एक्स वाई प्लेन आपस में मिले होते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन है ना जो सा, वही तो हमारा क्या बनता है, सेंटर। ओरिजिन हमारा क्या बनता है, सेंटर। ये होता है जहाँ पर दोनों एक्स वाई प्लेन आपस में मिले होते हैं, वही तो हमारा क्या होता है, ओरिजिन। तो हम क्या ले लेंगे, सेंटर। फिर हमने ये मालूम कर लिया सेंटर के, क्योंकि हमें पता है रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जहाँ पर दोनों एक्स वाई मिलते हैं 0,0 है हमारे पास। रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, 0,0। एक्स भी 0 होता है वहाँ पर, वाई भी 0 होता है। तो हमने सेंटर क्या निकाल लिया, 0,0 सेंटर आ गया हमारे पास। अब हमने क्या मालूम करना है, रेडियस। क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी था, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस। लेकिन उसने हमें दूसरी मालूमात क्या दे दी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ना हमारे पास, वो सर्कल में से क्या होता है, पास। यानी हमारे पास ये वाली लाइन और एक इस तरह की कोई लाइन, वो सेंटर में से क्या होती है, पास। इंटरसेक्शन पॉइंट पास होता है इन दो लाइनों का। ये जो सा, ये लाइन 1 समझ लें, इसको लाइन 2 समझ लें। ये दोनों लाइनों का जो सा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये सर्कल में से क्या होता है, पास। सर्कल में से क्या होता है, पास होता है इस तरह। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर हमारे पास ये दोनों पॉइंट, थ्रो का मतलब होता है पास होना, किसमें से, सर्कल में से। सर्कल में से पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दो लाइनों का। इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, सर्कल में से पास होता है इस तरह। यानी ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इस सर्कल में से क्या होता है, पास। पास का मतलब क्या होता है, गुजरता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमने रेडियस मालूम करना है। पहले हम इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दो लाइनों का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इन दोनों लाइनों को हल कर लेंगे, इन दो मसावातों को हल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। यानी बच्चों हमारे पास, अगर हमारे पास ये दो लाइनें क्या हैं, आपस में इस तरह इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये पॉइंट हमने इन दो लाइनों को सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। तो बच्चों हमने इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। इन दोनों इक्वेशनों, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हम इन दोनों इक्वेशनों को हल करवा देंगे। तो बच्चों ये इन दोनों को जमा करवा देंगे, जमा करवाएंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ गया 2x - y + 7 = 0। हमारे पास 3x + y + 8 = 0। हमने क्या करवाना है, जमा करवा कर हमने x और y की वैल्यू निकालनी है।
ये माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3x 5x आ गया, प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 15 आ गया इक्वल टू 0। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, प्लस का 15 इस तरफ आके माइनस का 15 हो गया, ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 तकसीम हो गया, 5 एकम 5 5 3 15, x इक्वल टू आ गया -3। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवा देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास 2 आ गया, x की वैल्यू मेरे पास -3 है और ये -y आ गया और प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये 2 3 6 आ गया, प्लस का 7 आ गया, ये माइनस का y है, उस तरफ जाके प्लस का y हो गया, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 7 है, तो प्लस का 1 आ गया y की वैल्यू। तो बच्चों मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू क्या है 1। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना है, रेडियस। तो बच्चों इन ये वाला अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूं इस तरह, ये हमारे पास फासला क्या कहलाएगा, रेडियस। इसको o का नाम दे देंगे o और इसको हम a का नाम दे देंगे। ओ ए का जो सा डिस्टेंस है ना वो हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे बी ओ ए का जो सा डिस्टेंस है ना वो हमारा रेडियस के बराबर है। तो हमने डिस्टेंस निकाल लेंगे दो पॉइंट के दरमियान। ये मेरे पास ओ पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट, ए का ए नाम रखा हुआ हमने, ये ए पॉइंट है मेरे पास, और ओ पॉइंट क्या मेरे पास 0,0। तो बच्चों मैंने क्या निकालना है, ओ ए का अगर मैं डिस्टेंस मालूम कर लूँ वो मेरा रेडियस के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे x2 माइनस x1 ऊपर होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 ऊपर होल का स्केयर। ये किसका फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला है, और ओ ए का डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर है, तो r मसावी। तो बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ओ शुरू में है, शुरू वाले कोऑर्डिनेट का नाम होता है x1 y1, ए बाद में है तो बाद वाले कोऑर्डिनेट का नाम होता है x2 y2। तो बच्चों x2 मेरे पास किसके बराबर है, -3 है, x1 मेरे पास 0 के बराबर है, स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, y2 मेरे पास 1 है और y1 मेरे पास 0 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा, r मसावी -3 का स्केयर आ गया, 1 का स्केयर आ गया, r मसावी 3 का स्केयर 9 आ गया, 1 का स्केयर 1 आ गया, तो हमारे पास r मसावी आ गया 10 का जज़र। बच्चों मैंने रेडियस भी है हमारे पास और हमारे पास सेंटर भी है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, सेंटर हमने निकाला था 0,0। तो बच्चों क्या करेंगे, रेडियस भी आ गया, सेंटर भी है, अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों फार्मूला लगा देंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर, ऊपर होल का स्केयर, y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इक्वल टू r का स्केयर। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, ये मेरे पास h है और ये मेरे पास k है। तो h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0 है, तो 0 ऊपर होल का स्केयर आ गया, k की वैल्यू भी मेरे पास 0 है तो 0 दर्ज कर देंगे, r की वैल्यू मेरे पास 10 का जज़र है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया x का स्केयर, इसको हल करेंगे तो ये प्लस y का स्केयर इक्वल टू मरबा जज़र कैंसल 10 आ गया, तो ये x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस का 10 है, इस तरफ आके माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए जोज़। इसी तरह बच्चों हम इसका बी जोज़ करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो
तो चाहिए हमारे पास ए जोज था, इसी तरह बच्चों हम क्या करेंगे, बी जोज कर लेंगे। इसका बी जोज हमारे पास है सेंटर एट दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines x माइनस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड हमें क्या दे दिया उसने 2x प्लस का y माइनस 2 इक्वल टू 0 विद रेडियस 4 यूनिट। रेडियस हमें क्या दे दिया, 4 यूनिट दे दिया। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को मालूम करने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक सेंटर, दूसरे नंबर पे रेडियस हमें दे दिया उसने, आर हमें कितना दे दिया, 4 के बराबर। हमें क्या चाहिए, सेंटर। तो बच्चों उसने हमें ये बताया भी जो सा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, सेंटर है। ये देख ले हमें क्या बता दिया उसने, सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी ये मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का हमें क्या दे दिया उसने, रेडियस दे दिया, यानी 4। हमें रेडियस 4 दे दिया और इस सेंटर में से ना ये दो लाइनें इस तरह हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन है। ये दो लाइनें, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है। तो ये दो लाइनों का जो सा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो हमारा क्या है, सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, इन दो लाइनों को हल करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, वही तो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हमें उसने क्या बताया भी, सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन जो सा पॉइंट है ना, वो हमारा सेंटर है इस तरह, और रेडियस हमें कितना दे दिया, 4। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम कर लेंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, सेंटर। रेडियस हमें दिया हुआ है, तो बच्चों हमने इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मालूम करना है। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। हमने इन दोनों इक्वेशनों को क्या करवाना है, जमा माइनस करवाने के लिए या तो x का कोफिशिएंट इन दोनों का बराबर होना चाहिए या y का। तो हम क्या करेंगे, y का बराबर कर लेंगे। तो बच्चों हम इस इक्वेशन को ना 2 के साथ ज़रब करवा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे भी मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आ गया 4x प्लस का 2y, और इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन 3। तो बच्चों ये इक्वेशन कितनी आ गई, 3। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को जमा करवा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चे मेरे पास x माइनस का 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और हमारे पास 4x प्लस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, इसको जमा करवाना है। तो ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, x प्लस 4x प्लस का 5x इक्वल टू 0। तो ये 5 ज़रब है, इस तरफ आके 5 क्या हो गया, तकसीम, x इक्वल टू 0 आ गया। अब मैंने y की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस y आ गया माइनस 2 इक्वल टू 0। ये टर्म 0 होगी, y माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट हमारे पास है, किसके बराबर है, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 0 है, y की वैल्यू कितनी है 2। तो बच्चों इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या है, यहाँ पर सेंटर है 0,2।
तो बच्चों हमारे पास सेंटर फिर किसके बराबर आ गया, सेंटर आ गया हमारे पास 0,2 और रेडियस हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो बच्चों मैंने सेंटर भी निकाल लिया, रेडियस उसने पहले से गिवन किया हुआ था। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है x माइनस एच ऊपर होल का स्केयर प्लस y माइनस के ऊपर होल का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, h की ये h है, ये हमारे पास k होता है, x की वैल्यू 0 है, ऊपर होल का स्केयर आ गया। ये y इसी तरह k की वैल्यू हमारे पास 2 है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया। r की वैल्यू 4 है तो 4 का स्केयर आ गया। तो बच्चों हमारे पास आ गया x का स्केयर प्लस इसका फार्मूला ओपन कर देंगे a माइनस बी होल का स्केयर, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab आ गया। और ये 4 4 16 आ गया हमारे पास। तो बच्चे मेरे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 2 का स्केयर 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 4 वाई आ गया, प्लस का 16 इस तरफ आके माइनस का 16 हो गया, इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस का 4 वाई, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 16 है, तो ये आ गया माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों फिर मैं आप लोगों को ये रिपीट करवाने लगा हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेंटर है ना जो सा हमारा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दो लाइनों का। तो हम क्या करेंगे, इन दो लाइनों को हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा सेंटर है, रेडियस 4 के बराबर है, फार्मूला लगा के वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।